चलो हटो, पीछे हटो बच्चे। सबका साथ सबका विकास कहने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसके नुमाइंदे फेल होते विकास के मुद्दों पे दिख रहे हैं। एक ऐसा भी मोहल्ला है फिरोजाबाद के, कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जहां गंदगी की भरमार हमें साफ तौर पर देखने को मिलती है। आज हम पहुंच चुके हैं फिरोजाबाद के हसमत नगर में, जहां हम आपको दिखाएंगे कि एक तरफ तो डेंगू का प्रकोप इतना बढ़ रहा है, लगातार सरकार ये बोल रही है कि गंदगी की वजह से डेंगू फैल रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें कि सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो कर्मचारी हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं। हाल ही में फिरोजाबाद में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी आए, क्या कुछ दौरा करके गए, तो एक दौरे की वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे आपको। तो डेंगू की महामारी जिस तरीके से अपनी चरम सीमा पर है, अस्पतालों की, प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों की बात करें, भीड़ जो लगी हुई है, तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं वो डेंगू यहाँ से फैल रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं फिरोजाबाद के हसमत नगर की है, जहाँ वार्ड नंबर 62 की खाली प्लॉटों की अगर बात की जाए तो खाली प्लॉटों में जो गंदगी का आलम आप देख रहे हैं। ये सड़क जहाँ मैं चल रही हूँ इसे सड़क नहीं कहेंगे, नाली अगर हम कहें तो उसे नाली नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ कच्ची पूरी टूटी सड़क है। और जहाँ मैं चल रही हूँ आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैं यहाँ केवल और केवल 10 मिनट के लिए आई हूँ। यहाँ तो लोग वर्षों से रह रहे हैं, वर्षों से क्या क्या परेशानियाँ झेलती हैं। चाचा से सीधे पूछते हैं, जानते चाचा क्या दिक्कत होती है यहाँ, कौन सा चाचा सफाई नहीं होती यहाँ? सफाई देख सकते हैं क्या विकास के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। विकास के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। एक आप तस्वीर देख सकते हैं, विकास की घरों का जो गंदा अवशेषित पानी है वो गलियों के बाहर है और यहीं पर ही लोग खेलते हैं, यहाँ बच्चे खेलते हैं छोटे छोटे। और डेंगू जिस तरह से फैल रहा है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये सफाई व्यवस्था सिर्फ खोखली है या सिर्फ ऐसे ही दावे देखे जा रहे हैं, या अधिकारी या जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं या नहीं आते हैं। तो आगे का भी नज़ारा हम थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हम माता जी, ये कौन सा मोहल्ला है, आगे आ जाइए आप। हसमत नगर है। क्या परेशानी होती है यहाँ? तो परेशानी बहुत है, यहाँ पूरी गली में सब बीमार रहेंगे और इधर का पानी है, नालियों का कोई निकास नहीं है, गली बिल्कुल बेकार पड़ी है, टूटी फूटी पड़ी है बिल्कुल गली। और यहाँ मेरा विकलांग बच्चा है, हाथों से निकलता है, घुटनों के बार चलता है गंदगी में। हाँ, गंदगी में निकलता, वो देखो बैठा विकलांग बच्चा है बिल्कुल गंदगी में, उसी से फिर बेचारे हाथ धो लेते हैं। इतने महंगे डेंगू के भी मरीज हैं डेंगू के पीछे। हाँ, और सालों से पड़ी है ये गली, सालों से कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। और कोई ना कोई आता है ना कोई, 10 साल हो गई है यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। और बच्चे बहुत परेशान हैं, वो बेचारे बनी से हाथों से निकल के। हाँ जी, है मेरा बेटा, देख लो। आप लोग बच्चे दूर हो जाओ। ये बेटा है हमारा, देखो विकलांग से हाथ कैसे निकलते हैं पानी में, पानी में थे, पानी में से कैसे निकलते हो? वो हाथ धर गए, हाथ से निकलते हैं हाथों से। और 12 साल तो कोई ना विकास नहीं हुआ। और कहा कहते कब तक कीटाणु से ये हाथ आपके ऐसे दिखाओ, ऐसे ही चल जाएगा, धो लेते हैं। ऐसे नहीं खाते, गरीब आदमी है। डर नहीं लगता आपको? क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन। शमसुद्दीन, यहाँ कोई आता नहीं है अधिकारी? कोई भी अधिकारी नहीं आता, कोई अधिकारी नहीं आता, कोई सुनवाई नहीं है। इतनी गंदगी में आप कैसे निकलते हो? अब क्या करें, मजबूरी है और ना सड़कें कोई बननी नहीं, पार्षद सुनना नहीं। कौन है पार्षद यहाँ का? ना आदिल क्या देखते नहीं है? कोई भी अभी तक नहीं आया, अभी तक कोई नहीं, कुछ कोई नहीं आया। यहाँ का रहने वाला है? हाँ, ना का रहने वाला है, गुड्डू मार्केट में रहता है। अभी तक नंबर कोई अभी तक नहीं आया नंबर। शमसुद्दीन, ये तो हम देख रहे हैं कीचड़ है यहाँ, कैसे निकलते हैं आप? आप क्या करें, मजबूरी है। अब कितने डिटॉल थे या कहते सैनिटाइजर करें, फिर भी क्या कहते गंदगी कहानी बढ़ रही है, मजबूरी है। बिल्कुल, सैनिटाइजर या डिटॉल से कुछ नहीं होगा जब तक विकास नहीं होगा, गलियां नहीं बनेंगी। आप लोग हटिए, मुझे दिखाने दीजिए। तो ये तस्वीर तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फिरोजाबाद के हसमत नगर की, जहां आप देख सकते हैं पूरा
यहाँ जल भराव की स्थिति है, सड़कें नहीं है, नालियाँ नहीं है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, दावे किए जाते हैं सबका साथ सबका विकास। ये कैसा विकास है? आखिर यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि क्यों नहीं आता? यहाँ लोगों की सुध लेने कोई नहीं आता। अभी डेंगू लगातार। चाचा क्या परेशानियाँ हैं? कैसे निकलते हो चाचा यहाँ? जी सर, ये इसी गंदगी में से निकलते हैं। यहाँ पर हम कीड़े मकोड़ों की जिंदगी बर्दाश्त कर रहे हैं। प्रशासन को आदेश देते हैं, लेकिन यहाँ के जो मेंबर हैं पार्षद, वो यहाँ कर ये नहीं देखते हैं कि क्या करना चाहिए हमको, क्या नहीं करना चाहिए। क्या हमारी कितने साल से ये नगर निगम में है? ये नगर निगम समथिंग करीब 8 साल हो गई। 8 साल में कोई विकास नहीं, कोई अधिकारी यहाँ पलट के नहीं देखते। क्या मानते हैं भेदभाव हो रहा है आपके साथ? भेदभाव हो रहा है, यही हो रहा है कि भेदभाव के साथ वो आबादी में पार्षद है, वो गैर मुस्लिम है। उधर जो है काम हो रहा है, मुस्लिम आबादी है। आपने वोट नहीं दिया? वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास कहती है। सबका विकास कहती है, लेकिन इधर कोई विकास नहीं है। आखिर डेंगू फैल रहा है, यहाँ कोई आ रहा है अधिकारी? कोई नहीं आ रहा, कोई टीमें आती हैं? कोई टीमें नहीं आ रही। यहाँ पर बच्चे परेशान हैं, बीमार हैं। यहाँ पर हमारे पड़ोस में ही एक बंदा अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके देखने के लिए जाना है हमको, समझे। और बच्चे की अभी छुट्टी भी होकर के आई है, 2 दिन हुए हैं। कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ? आप जैसे रहते हैं, बस ये जिंदगी बर्दाश्त कर रहे हैं। कीड़े सरकार ये भी कह रही है डेंगू फैल रहा है गंदगी से, तो क्या यहाँ डेंगू के मरीज हैं? बिल्कुल हैं। कितने मरीज हैं? समथिंग करिए, आपको अभी चेक करा देंगे। 4-6 लोग तो हमारी गली में ही है। अभी आपको दिखा सकते हैं हम। और अगर पूरी बस्ती में अगर चीज को देखा जाएगा तो कम से कम 10, 20, 50 लोग लिख लेंगे। ये वर्षों से ऐसी हालत है? वर्षों से ऐसी हालात हैं। पानी की व्यवस्था कैसी है? पेयजल कैसे पीते हैं आप लोग? पेयजल ऐसे पीते हैं सर कि ये जो है पाइपलाइन पड़ी हुई है, मैडम जो है टंकी बनी है, तो ये प्लास्टिक की पड़ी हुई है। इससे जगह जगह टूट फूट जाती है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, समझे। उससे पानी लीकेज हो रहा है। वाटर जो है इस तरीके से गंदगी में आता है कि हम लोगों को मजबूरन वो पानी जो है, आप मजबूर हैं गंदा पानी पीने के लिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि गंदा पानी पीने को यहाँ मजबूर हैं लोग। और रास्ता इतना खराब है कि आप ऑन कैमरा देख रहे हैं तो आपको शायद महसूस नहीं हो रहा होगा। मैं यहाँ ग्राउंड जीरो पे खड़ी हूँ, यहाँ से देख रही हूँ कि हम आगे अंदर जाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे आगे जाने का। अपने सहयोगी से कहेंगे, हम अपने सहयोगी से एक बार फिर कहेंगे कि आगे जाने का प्रयास करें। वहाँ लोग खड़े हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या डेंगू हुआ है? हाँ, डेंगू हुआ। मेरे बच्चे को छुट्टी करा के लाया हूँ हॉस्पिटल से अभी। और कम से कम 8 बच्चे तो बीमार पड़े हुए डेंगू में, नहीं पे महल्ले में। हाँ, आगे पड़े हुए हैं। और 2-3 बच्चे भी भर्ती हैं, जो सब डेंगू के हैं। सफाई नहीं होती। आज कम से कम 12 साल हो गई, कम से कम। मेंबर जिस दिन से हुआ है झकने नहीं आया। क्या मानते हैं नगर निगम में बनने के बाद कोई फायदा मिला है? कोई फायदा नहीं मिला। देखो ऐसे चलते हैं सब लोग, गंदगी के अलावा बेचारे बड़े बूढ़े गिरते रहते हैं, बच्चे गिरते रहते हैं। घर में कोई ऐसा घर नहीं है इधर बीमार ना हो। हाँ, बड़े और बच्चे सब। हम कैसे पहुंचेंगे वहाँ? बिल्कुल, तो हम एक बार अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो चलें और दिखाने का एक बार प्रयास करें। तो मुश्किल तो बहुत है यहाँ से निकलने की। आखिर कहाँ गए वो अधिकारी जो यहाँ आते नहीं हैं? कहाँ गए वो जनप्रतिनिधि जिन्होंने यहाँ का दौरा नहीं किया? आखिरकार यहाँ जनता है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में क्या हालात है। ये बच्चे इस गंदगी से होकर गुजर रहे हैं। हम केवल 10 मिनट के लिए, मैं फिर दोहराना चाहूंगी, हम केवल 10 मिनट के लिए यहाँ आए हैं। लोग यहाँ सालों से रह रहे हैं। चाचा, कैसे रहते हैं चाचा? यहाँ रोड बनना चाहिए। यहाँ बहुत परेशानी गंदगी में कैसे खड़े हैं? यहाँ तो बदबू आ रही है। यहाँ बदबू आ रही है, बहुत गंदगी है। यहाँ पर गली खराब है, गली पक्की होनी चाहिए। 2-3 बच्चे की डेथ हो गई है यहाँ पे, और डेंगू की वजह से। हाँ, और 8-10 बच्चे भी बुखार में, डेंगू में। चाचा, कोई अधिकारी आते हैं यहाँ? ना कोई अधिकारी नहीं आता है। कब से जी रहे हैं ऐसे? ना कम से कम साल भर हो गई पूरी। सालों से यहाँ लोग इस गंदे दूषित पानी में, यहाँ से कह सकते हैं ये गंदा दूषित पानी संक्रमण को खतरा दे रहा है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो थोड़ा आगे जाएं। मैं करूं इस पे चढ़िया। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं हालात इतने बेकार हैं। किस तरह से मैं यहाँ निकलने का प्रयास कर रही हूँ,
दूसरों के हाथ पकड़ पकड़ के निकला जा रहा है। यहाँ कोई विकलांग व्यक्ति या बूढ़ा व्यक्ति है, वो कैसे निकलेगा? क्या कैसे निकल रहे हैं आप लोग यहाँ? कैसे निकले बताइए? ये हम एक पैर तक खराब है हमारा, और फिर भी हम लोग इतनी बुरी है, यहाँ पे कोई आता नहीं, ना नेता न पुलिस वाले, कोई भी सुनवाई नहीं है। आप लोग बुलाया, कोई अधिकारी नहीं आता, ना कोई सफाई करने वाले। कम से कम इस बात को 2-3 साल हो गई, कोई नहीं आता यहाँ पे, बिल्कुल कोई नहीं आता यहाँ। भेदभाव क्यों है? विकास पता नहीं, कोई विकास सुनते नहीं है, ना नगर पालिका वाले सफाई करते। देखो न सालों से झाड़ू नहीं लगती, न की नालियाँ साफ होती, सड़कें नहीं है यहाँ, कोई सड़कें नहीं है यहाँ पे, न रोड पक्का, न पक्का रोड है, और न ये प्लॉट वाले, खाली प्लॉट वाले भी कोई नहीं आता, न नीम भरवाते। वो कहते हैं जी प्लॉट बनवाइए, तो बताइए प्लॉट कैसे बनेगा? ये जब गलियां नहीं है तो प्लॉट कैसे बनेगा? ये आप ये बताइए। अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात बद से बदतर हैं यहाँ। जहाँ से मैं निकल रही हूँ, मुझे निकलने में भी परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है डेंगू। जो असली डेंगू हम आपको दिखाएं वो ये है, जहाँ गंदा पानी सड़कों पे निकल रहा है, और पानी के पीने का पाइप, आप ये गौर कर सकते हैं, गौर कर सकते हैं, ये पीने का पानी है जो इस गंदे दूषित पानी से होकर गुजर रहा है और संक्रमण को न्योता दे रहा है। तो ये तस्वीर हम एक विकास की दिखा रहे हैं आपको, जहाँ इस गंदे पानी से ये सभी लोग होकर गुजरते हैं। यहाँ बच्चे गुजरते हैं, बच्चों से पूछते हैं थोड़ा, बेटा आप यहाँ इस गंदगी में कैसे निकलते हो, ये बताओ। मुश्किल से निकलते, कैसे निकलते हैं बाबू? ये स्कूल भी नहीं आ पाते, बेचारे नंगे पैर घूम रहे हैं। बताइए जूता पहन के स्कूल कैसे जाएंगे ये लोग? रोज बच्चों को बुखार आ रहा है, परेशान है, बच्चों को बुखार आ रहा है, बच्चों को बुखार आ रहा है यहाँ पे, और कई बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। यहाँ पे डेंगू ज्यादा चल रहा है, डेंगू की शिकायत ज्यादा है यहाँ पे, कोई अधिकारी नहीं सुनता, कोई ना। एक आप लोगों से निवेदन है, एक एक करके बताएं, क्या डेंगू हुआ था इस बच्चे को? मेरे को हुआ था। आपको हुआ था? यहीं रहते हैं? कौन सा मोहल्ला है? आसमत नगर। यहाँ क्या नाम क्या है तुम्हारा? सलमान। सलमान, यहाँ क्या परेशानी आती है आप लोगों को? गंदगी की परेशानी है, चलने में दिक्कत होती है, पानी आनी भरा मिलता है यहाँ पे, गंदगी है, और इधर लौट की को मच्छर की को कोई आता ही नहीं। तो यहाँ छिड़काव के लिए कोई आता है? तो हमने, हमारे सामने तो अभी कोई नहीं आया। झाड़ू लगती है? नहीं, वे तो हफ्ते में 2 बार, यानी तो आते ही नहीं है कभी कभार। जब ये पानी ये कहाँ का है पानी? जो है नाली हो गई, पानी भर जाता है इनमें। गंदा पानी भी निकलता है क्या? अवशेषित पानी? पाइप, जब पाइप ऐसे डले तो गंदा तो जाएगा ही जाएगा। पीने का पानी के पाइप कहाँ है? पीने के पाइप? पीने का तो अंदर है उसमें पाइप। माता जी कैसे रहते हैं आप? ऐसे ही रहते हैं। आप जो खड़ी हैं देख रही हैं पानी में क्या वो हो रहा है। कैसे गंदगी में कैसे रहते हैं? मजबूरी है। मैं अपने बच्चे की छुट्टी करा के लाई हूँ सोसैया में से, और 18 बच्चे मेरे मोहल्ले के और भी भर्ती हैं, सारी लेडीज मई हैं बच्चों के साथ में, और मैं खुद परेशान हूँ। छुट्टी करा के लाई, मेरी भी हालत डाउन हो रही है ये पानी गंदगी देख कर। आपसे ये चाहती हूँ मैं, ये नगर निगम क्षेत्र में आता है? नगर निगम में ये आ रहा है तो इसकी गली बनाने चाहिए, और नालियों की सुविधा होने चाहिए, और ना लाइट है। आखिर माता जी ये व्यवहार, ये जो भेदभाव है क्यों हो रहा है? पार्षद आता नहीं है इसलिए हो रहा है यहाँ पे। पार्षद यहीं का है, आगे गली का है, और रामगढ़ क्षेत्र का है, और इधर इलाके में आता नहीं है, और कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग आते हैं, जो कहते हैं मैं क्या करूँ, यही कह देता हूँ। क्या आप मानते हैं नगर निगम में आने के बाद कोई सुविधा मिली है? अरे कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली है। कूड़ेदान भी लगवाने चाहिए। परेशानी में चलना पड़ता है, हालत झेल रहे हैं, सालों से झेलते आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरें फिरोजाबाद के हसमत नगर की, कि ये केवल फिरोजाबाद का एकमात्र हसमत नगर ही नहीं है। फिरोजाबाद में बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं, ऐसी क्षेत्र हैं जहाँ के हालात बस से बदतर है। मैं 10 मिनट के लिए आई हूँ, यहाँ की स्थिति इतनी बेकार है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। पीने के पाइप लोगों के इस गंदे दूषित पानी से होकर गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं सबका साथ सबका विकास कहने वाली जनप्रतिनिधि सरकार क्या कर रही है? आखिर कहाँ गए वो अधिकारी, कहाँ गए वो जनप्रतिनिधि? ये कब से हालात है? ये तो जब से माला बता जब से हालात हो रहे हैं। माता जी ये कब से हालात हैं? आगे आ जाइए।
आप सोच सकते हैं आप लोग कैसे रहते हैं? हाँ, हम यहीं पे रहते हैं। हमारे बच्चे बहुत बीमार रहते हैं और डेंगू बच्चे ने होगा। कल परसों हॉस्पिटल से लगा के ले डेंगू हुआ था? हाँ, डेंगू हुआ था। जो गंदगी से जरिया से ज्यादा बच्चा परेशान हो रहा है और ना रोड बनना ना कछू बनने जा रहा है और मैं बहुत परेशान, मेरे बच्चा रह रहे हैं। कैसे रहते हो आप? ऐसे ही रहते हैं, मजबूरी में पानी चल रहा है, चारों तरफ निकासी नहीं है पानी का, निकलने का गंदगी है। देखो बच्चों के पैर कैसे सड़ रहे हैं, देखो कैसे गंदगी में पैर हो रहे हैं, ऐसी मजा बजा के जाते हैं। छोटे बच्चों को भी तो बीमार, हाँ बच्चों को बीमारी हो रही है, इसी से बच्चे बीमार हैं, बुखार आ रहा है बच्चों को। लेकिन इनका बच्चा जवान खत्म हो गया है इसी गंदगी से। वोट मांगने आया तो कोई पार्सल आता नहीं है, नाली बनवाने अधिकारी कोई नहीं आता यहाँ पे मैडम। कब से ये सालों से ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे, कोई नहीं आता यहाँ पे अधिकारी, कुछ नहीं, झाड़ू वाला भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता यहाँ पर देखने, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ की। अब हम लोग इतने परेशान, क्या करें, बच्चों को भी भेदभाव हो रहा है आप लोग जाने के। और यार माँ जाते वोट मांगने के लिए तो आ जाते, हम लोग गरीब है इसलिए तो हम लोगों को परेशानी कोई सुनते ही नहीं दे रहे लोग, गरीब हैं इसलिए। और क्या है, गरीब है इसलिए, तभी तो यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हम लोगों की। सरकार का तो ये कहना है सबका साथ सबका विकास, कोई गरीब अमीर। तब जो यहाँ के पारदर्शी नहीं कर रहे हैं, प्लॉट लेके डालिए सबों ने, कोई कर नहीं, कोई बना नहीं रहा। इधर मोरी बन, जब सड़क ही नहीं बनी तो नाली कैसे बनेगी? देखो इधर कैसे बच्चे, हमारे घर में देखो कितना गंदू है, पानी भरा हुआ, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, क्या करें ना। इन्हें दिखा दो, रोड दिखाओ, सड़क दिखा दो इन्हें, कैसा देखो क्या हाल है। रोड हमारे बनवाना चाहिए कि रोड नालियाँ बन जाए, हमारी परेशानियाँ खत्म हो जाए। आप सोच रहे हैं कि मुझे खांसी आ रही है, खांसी मुझे इस चीज से आ रही है कि यहाँ मुझे केवल 10 मिनट हुए हैं। आप यकीन कर सकते हैं, मैं विश्वास दिला सकती हूँ आपको कि उन 10 मिनट में आप तो वो नरकी जीवन लोग देख रहे हैं, जिंदगी को जी रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ हालत बहुत खराब है और कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है। कह सकते हैं यहाँ आप प्लॉटों की बात करें तो प्लॉटों में किस तरह से कूड़ा पड़ा है, यहाँ सड़कें नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं, ये हालात हैं, ये आलम है। तो ये आज की स्थिति हमने आपको दिखाई फिरोजाबाद के, और ऐसे मोहल्ले और ऐसे वार्ड जहाँ हम जाएंगे और हालात देखेंगे। आप देख सकते हैं बूढ़े बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं। आखिर कहाँ गए वो जनप्रतिनिधि, कहाँ गया वो विकास? फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, देखते रहें RK TV। सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद।